ओके तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत सारा पंगा हो चुका है। हर एक अपडेट के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला है। आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रिपल एच के बारे में। तो भाई अब रिपोर्ट आ रहा है कि डब्ल्यू वाले भाई स्टोरी लाइन लिखने के लिए करंट टाइम में चैट जीपीटी का यूज कर रही है। मतलब अब वो करंट टाइम में एआई का यूज कर रही है स्टोरी लाइन लिखने के लिए। और मतलब ये भाई कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है। और इनफैक्ट न्यूज चैनल वाले भाई बोल रहे हैं कि ट्रिपल एच को भाई कोई अवार्ड दो इतना बेहतरीन स्टोरी लाइन लिखने के लिए। इनफैक्ट ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि ये जो इलिजा ड्रैगनोव जो एक ही दिन में आकर टाइटल विन कर गए, ये चैट जीपीटी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सजेशन दिया था। तो सबसे पहले भाई मुझे ये कोई मतलब बताओ कि भाई इलिजा ड्रैगनोव को आते के साथ टाइटल देने का मतलब क्या सेंस बनता है। इलिजा ड्रैगनोव एनएक्सटी के ऊपर भले बहुत अच्छा काम किया हो, पर मेन रोस्टर के ऊपर इलिजा ड्रैगनोव ने भाई मतलब कुछ काम ही नहीं किया है। ये मेरे ख्याल से पिछले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आए थे, थोड़ा सा स्टोरी लाइन इन्होंने प्ले किया था, फिर इंजर्ड हो गया था। अब जस्ट जैसे ही वापस आए ये भाई चैंपियन बन गए। तो भैया क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सस्ता नशा कर रहे हैं स्टोरी लाइन के मामले में। मतलब भाई इतना ज्यादा सस्ता नशा कर रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। और सैमी ज़ेन का क्या सीन है भाई, इनका तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई दुनिया उजाड़ दिया। मतलब सैमी ज़ेन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाई, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता तक लगातार टाइटल डिफेंस की, उसके बाद टाइटल हार भी गए। मतलब भाई क्या सेंस इसका बनता है। और मैं बस ये प्रे करना चाहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्टील अगर ऐसा सोच रहे कि सैमी ज़ेन को अगले साल का रॉयल रंबल विन कराएगी, भाई मत विन करवाओ। मतलब भाई एक स्टोरी लाइन जो होता ना कि इस पैटर्न में स्टोरी लाइन चल रहा है, भाई कोई स्टोरी लाइन का सेंस ही नहीं बनता है। आपने सोलो सिक्वा जेका फाटो का रवलरी खत्म करवा दिया, आपने सोलो सिक्वा से टाइटल सैमी ज़ेन को दे दिया, सैमी ज़ेन से इलिजा ड्रैगनोव को दे दिया। तो ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अपने आप में स्टोरी लाइन चला रहे हो, खुद अपने आप में ही समझ रही है। बाकी आगे बात करते हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो आपने देखा भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कोडी रोड्स ने भाई टाइटल से अटैक कर दिया था, तो इनका मैच वगैरह उसके बाद खत्म हो गया था। अब कुछ भी आगे नहीं होने वाला भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ज्यादा से ज्यादा क्या करने वाले, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दो ही काम यहाँ पर कर सकते हैं, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर ऑफिशियल करवा दे, नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सर्वाइवल सीरीज के अंदर इनका मैच करवा दे। पर उससे फायदा क्या होगा, चैंपियन अभी करंट टाइम में कोडी रोड्स है, उसको चैंपियन ड्रू मैकिंटायर हो जाएंगे, पर भाई स्टोरी लाइन तो वही सेम होगा ना। मतलब ड्रू मैकिंटायर कहाँ कमाल कर देंगे आज के टाइम पर। मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगर आपको बेस स्टोरी लाइन अगर आपको देना है तो भाई विलेन भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, हीरो भी बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए। भाई दोनों यहाँ पर गोबर है। ड्रू मैकिंटायर का भी जेका फाटो के साथ लड़ रहे हैं, जेका फाटो इंजर्ड हो जा रहा है तो कोडी रोड्स के ऊपर आकर अटैक कर रहे हैं। भाई क्या स्टोरी लाइन चल रहा है इनका। बाकी जहां तक मेरा ख्याल है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को वही काम है भाई स्टोरी लाइन को घसीटना। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सेम वही स्टोरी लाइन को घसीट रही है। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लास्ट में जाकर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को भी ऐड कर सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक ट्रिपल थ्रेड मैच भी बना सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। तो देखो सर्वाइवल सीरीज तक अगर रैंडी ऑर्टन का हिल्टन अगर हो जाए तो आपको ये कमाल का मैच आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है, जिस मैच को लेकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहूंगा। बाकी आप लोग, मैं यही कहूंगा आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टिंग मत करो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई गधा है बिल्कुल। बाकी आगे बात करते हम लोग जेका फाटो के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ये भी स्टोरी लाइन क्यों दिखाई भाई, इसका ही मुझे कोई सेंस नहीं लगता। देखो ऑलरेडी सबको पता था भाई जेका फाटो इंजर्ड हो चुके, तो ये बैक स्टेज का इंजरी वाला क्यों भाई सीन दिखाना, ऐसे आके अनाउंस कर देते तो ज्यादा मेरे ख्याल से वो बेटर होता। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग कोलिजन शो के व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई कोलिजन शो का व्यूअरशिप निकलकर सामने आ चुका, 4 लाख के अप्रोक्स इनका व्यूअरशिप आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से भाई ठीक ठाक ही आ रहा है। देन इसको नेक्स्ट अगर हम लोग कोलिजन शो के बाद डायनामाइट शो का बात करें तो 5,34,000 के करीब व्यूअरशिप आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कम हो चुका है। बाकी आगे बात करते हम लोग मोटर सिटी मशीन के बारे में। तो भाई मोटर सिटी मशीन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आज के 1 साल पहले इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज के दिन ही डेब्यू किया था। और डेब्यू करने के फिर उसके बाद आपको पता है भाई ये तुरंत ही टैग टीम टाइटल विन कर गए थे। सोलो सिक्वा अपने दोस्तों का टाइटल इनसे लूज कर गए। ऐसे बाकी आगे बात करते हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई क्रिस जेरिको का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब करंट टाइम में और भी ज्यादा कंफर्म हो गया। बताया जा रहा है कि भाई क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 2 काम के लिए आने वाले हैं। सबसे पहले क्रिस जेरिको भाई रिटायरमेंट टू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर करने वाला है, 2-4 मैच रेसल करने वाला, उसके बाद फाइनली भाई हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होकर परमानेंटली रिटायर हो जाने वाले। और ऐसे ही भाई क्रिस जेरिको अब करंट टाइम में 53 साल को हो चुके हैं, तो आप कितना मैच रेसल करवा लोगे। एक टाइम पर एडब्ल्यू कंपनी भी अब सोच रहा होगा भैया अब मैं इससे ज्यादा निचोड़ने नहीं वाला हूं। तो मेरे ख्याल से भाई बेटर ये होगा क्रिस जेरिको भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस है, आका हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हो गया, फाइनली रिटायर हो जाए। बाकी आगे बात करते हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भैया ब्रॉक लेसनर के बारे में 2 न्यूज निकलकर सामने आया और दोनों न्यूज बहुत ज्यादा अजीब है। एक न्यूज तो भाई बहुत ज्यादा अजीब है सीरियसली। ब्रॉक लेसनर के बारे में करंट में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया कि बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो फीमेल स्टाफ है ना वो बहुत ज्यादा डरी हुई है ब्रॉक लेसनर जब वापस आए। तो वुमेन्स स्टाफ भाई क्यों अनहैप्पी, इसके पीछे का एग्जैक्टली रीजन तो नहीं निकलकर सामने आया। मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर के ऊपर पहले एलिगेशन लगा था, शायद उसके कारण क्या है, पर हाँ रिपोर्ट ये जरूर से आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर जब वापस आए वुमेन्स स्टाफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अनहैप्पी है। बाकी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में अपडेट आया कि डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर का रिटर्न शायद से अगला हफ्ता करवाने वाली है, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं। तो रिपोर्ट का सिंपल ये कहना है कि डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्द करवाने वाली है, एक्सपेक्टेड टाइम से पहले करवाने वाली है। और उसके पीछे का रीजन ये कि भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर हिल्टन हो चुका है, इसलिए ब्रॉक लेसनर आकर उनका जगह लेंगे। तो मेरे ख्याल से भाई अगला मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर वापस आने वाला, मेरे ख्याल से शायद से पॉल हेमन को ज्वाइन करेंगे। अगर ब्रॉक लेसनर आकर पॉल हेमन को ज्वाइन करते हैं तो मेरे ख्याल से भाई वो ज्यादा बेटर होगा। तो मेरे ख्याल से भाई
ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको फाइनली अगले मंडे नाइट रॉ ऊपर देखने को मिलेगा। और ब्रॉक लेसनर एक्जैक्टली विजन को ज्वाइन करते हैं फिर नहीं करते हैं भाई आपको अगला मंडे नाइट रॉ ऊपर ही पता चलेगा। बाकी आगे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो हाँ भाई डब्ल्यू वाले भाई एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट जॉन सीना को देने वाले और वो अचीवमेंट ये होने वाला है कि जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाले हैं रिटायर होने से पहले। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई सबसे पहले जॉन सीना जो है डॉम को हराने वाले हैं सर्वाइवल सीरीज के अंदर और फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर एज ए चैंपियन जाने वाले हैं, वहां पर जाकर गुंथर के साथ फाइट करेंगे। तो आपको मे भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर आपको जॉन सीना वर्सेस गुंथर का मैच आपको देखने को मिलने वाला। वहां पर फाइनली भाई जो जॉन सीना है अपना आखिरी मैच रिसल करके हार के चले जाएंगे। तो सच में भाई अगर ऐसा अगर होता है तो भाई आपको मतलब यहाँ पर गुंथर भाई एक बार फिर से इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन आपको बनते हुए दिखने वाले हैं। तो मैं बस ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूँ आप क्या जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते देखना चाहते हो फिर नहीं चाहते हो? आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए। बाकी भाई डॉम के पास अभी करंट टाइम में 2 टाइटल है। तो डॉम भाई अगर एक टाइटल अगर अपना हार भी जाते हैं तब भी मेरे ख्याल से ज्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने नहीं वाला है मेरे ख्याल से। बाकी आगे बात कल तो हम लोग रियर रिप्ले के बारे में। तो डब्ल्यू वाले भाई जापान के अंदर अपना फिर से पीपीवी करवाना शुरू कर दिए, शो वगैरह करवाना शुरू कर दिए। शिंसुके नाकामुरा, रियर रिप्ले, योशिकाई सारे लोग भाई जापान के अंदर करंट टाइम पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई 102 वहां पर शो करवाने वाले मंडे नाइट रॉ के रेसलर वहां पर गए फिर वो वापस आ जाएंगे। वैसे बाकी आगे बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई विंस मैकमैन का एकदम क्लियर फोटो है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भाई विंस मैकमैन अभी बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ भाई, आप लोग देख ये बंदा अपने लाइफ में क्या कुकर्म नहीं किया पर भाई स्टिल जिंदा 80 साल का मतलब करंट टाइम हो चुका, आप लोग भाई मतलब देख सकते हो। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग साशा बैंक्स के बारे में। तो भाई साशा बैंक्स फाइनली भाई रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे लंबी मतलब ये TNT चैंपियन करंट टाइम बन चुकी है। सॉरी भाई TNT नहीं भाई मतलब सबसे लॉन्गेस्ट TBS चैंपियन बन चुकी है। बाकी वैसे आगे बात करते हैं हम लोग निकी बेला के बारे में। तो भाई निकी बेला के बारे में रिपोर्ट ये था कि एक छोटा लड़का को डेट कर रही है, क्या उसका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, बगल में उसका फोटो है, पर इन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया अब वो करंट में डेट नहीं कर रही है। सबसे शॉकिंग न्यूज निकलकर सामने आई ग्रीन शर्ट वाला गाय के बारे में। बेसिकली भाई मंडे नाइट रॉ ऊपर हमें ग्रीन शर्ट वाला गाय हमें देखने को नहीं मिला था, इनफैक्ट स्मैकडाउन को ऊपर भी देखने को नहीं मिला था। तो ये बंदा जो कि पिछले 10-12 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक भी शो नहीं छोड़ा है अभी करंट में डिसअपीयर होना शुरू हो चुका है। तो कुछ फैंस का ये कहना है कि शायद से भैया ये टिकट डब्ल्यू वाले प्राइस बढ़ा दी इसलिए अब करंट में नहीं आ रहा है। चाहे जो भी हो भाई अभी करंट में ग्रीन शर्ट गाय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ नहीं रहा है। आगे बात करते हम लोग शील्ड के बारे में। तो भाई शील्ड तो नहीं पर हाँ रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का आपको रियूनियन एक बार फिर से आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला बहुत ही जल्द। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस एक बार फिर से एक साथ होने वाले क्योंकि भाई उनका सेम एनिमी ब्रॉन ब्रेकर और ब्राउन्सर रेड है। तो जब सेथ रॉलिंस वापस आएंगे तो दोनों एक साथ होने वाले हैं। बाकी भाई अंत में ट्रिपल एच से भाई एक ही गुजारिश है कि भाई जिस तरीके से ट्रिपल एच तुम हगो स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चला रहे हो भाई तुम्हारा स्मैकडाउन तो बहुत जल्द बंद होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई जिस तरीके का स्मैकडाउन का स्टोरी लाइन चल रहा है ना भाई 1 से 2 हफ्ते के अंदर स्मैकडाउन का रेटिंग जो है 1 मिलियन से भी नीचे आने वाला है। और कमाल का बात है भाई ऐसा नहीं कि ट्रिपल एच को सारा चीज पता नहीं, ट्रिपल एच को ऑल दो सारा चीज पता है पर उसके बावजूद ट्रिपल एच भाई सारा बदमाशी कर रहा है क्योंकि भाई कॉमन लोग को पता है भाई स्टोरी लाइन बकवास चल रहा है। तो मुझे नहीं पता भाई ट्रिपल एच के दिमाग में क्या है पर हाँ उनको अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बचाना है तो बेटर स्टोरी लाइन करना पड़ेगा। करंट में सबका एल लग चुका है, चाहे सोलो सिका का बात करो, जेकब फाटो का बात करो, कोडी रोड्स का बात करो, ड्रू मैकिंटायर का बात करो, सैमी ज़ेन के बारे में बात करो। एक टाइम पे सारे लोग जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर राज करते थे अब बिल्कुल बकवास हो चुका है। बाकी आज का वीडियो इतना ही था भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब